सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर होने वाली है अनुज की अपनी भाभी यानी बरखा की एंट्री। और बरखा किसी और से नहीं बल्कि श्रुति से मिली हुई है। श्रुति को अनुज की जिंदगी में भेजने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि बरखा का ही था। अनुज ने 5 साल पहले उनको छोड़ दिया था पैसे देकर, पर लेकिन बरखा ने फैसला कर लिया था उसी वक्त कि वो अनुज को बर्बाद कर देगी। इस पैसे का अनुज को घमंड है, जिस अनुपमा पर उसे नाज है और जिस बेटी को यानी आद्या को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, उस बेटी को अनुज से अलग कर देगी, वो अनुज को बर्बाद कर देगी। असल में दोस्तों, यहाँ पर अनुज पहुंच चुकी है इंडिया और अब अनुज और आद्या जा रहे हैं इंडिया शादी अटेंड करने। पर लेकिन जैसे अनुज पहुंचता है एयरपोर्ट पर, अनुज को आता है याद कि वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल घर ही भूल गया है। और जैसे ही वो घर लेने के लिए पहुंचता है, उसे आवाज सुनाई देती है और वो सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पर वो देखता है कि श्रुति के साथ और कोई नहीं, उसकी भाभी बरखा बात कर रही होती है। और यहाँ पर मिस्टर गुलाटी भी उन दोनों के प्लान में मिला हुआ होता है। श्रुति कहती है कि बरखा, अगर तुम ना होती तो आज मैं यहाँ पर होती ही ना। तुमने मेरी बहुत हेल्प करी अनुज से बदला लेने के लिए। अगर तुमने पल पल मुझे ना बताया होता कि अनुज की पसंद क्या है, अनुज की नापसंद क्या है, तो आज मैं अनुज के दिल में जगह बना ही नहीं पाती। और जो हमारा प्लान था वो काम कर चुका है। अनुज को लगता है कि मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मैं उसको जान दे दूंगी, पर लेकिन ऐसा है ही नहीं। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर मुझे अनुज का दिल जीतना तो पहले मुझे उसकी बेटी यानी आद्या का दिल जीतना होगा। सिर्फ और सिर्फ आद्या की वजह से ही आज मैं उसके घर में उसके दिल में जगह बना पाई हूँ। और मैंने अनुज की सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस, सारे पैसे अपने नाम करा लिए। अनुज बहुत जल्दबाजी में था तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस पेपर्स पर साइन करा लिए। अब अनुज को आइडिया भी नहीं है कि उसकी सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। अभी तो इंडिया गया है, पर लेकिन जब वो वापस आएगा तो बिल्कुल कंगाल हो चुका होगा। या बरखा कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक करा, आखिर जो उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी बहन के साथ यानी माया के साथ करा था, उसका बदला तुम्हें लेना ही चाहिए, क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन जो। बरखा कहती है कि 5 साल पहले अनुज ने अनुपमा के जाने के बाद अपने सारे बिजनेस, सारे घर, सब कुछ बेच दिया और हमें रोड पर लाकर छोड़ दिया। उसने हमें एक फुटी कौड़ी नहीं दी और उसने हमें रोड पर लाकर छोड़ दिया था। जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अनुज के संग वही करूंगी जो उसने हमारे संग किया है, मैं उसे रोड पर ला दूंगी और आज बिल्कुल वैसा ही होगा। अनुज को आइडिया फिर नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितना तूफान आने वाला है। श्रुति कहती पर बरखा, हमारे प्लान में अनुपमा कहाँ से आ गई? हमारा प्लान तो बस अनुज को बर्बाद करने का था, यहाँ पर अनुपमा बीच में कहाँ से आ गई? बरखा कहती है कि श्रुति तुम्हें नहीं पता, अगर ये दोनों फिर से एक हो गए तो हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता, इसलिए मैंने अनुपमा को बर्बाद कर दिया। और इस प्लान में उसका साथ किस वजह से मिस्टर गुलाटी ने दिया है। यहाँ पर बरखा ने मिस्टर गुलाटी को तोशु के बारे में सब बता दिया था और तोशु के मन में जब अपनी माँ का नफरत था उसका फायदा उठाया, इसके बदले तोशु ने ये सब कर दिया। और अब वो तीनों बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ श्रुति और बरखा हाथ मिलाते हुए नजर आती हैं। श्रुति कहती है कि बरखा तुम फिक्र मत करो, अनुज को वापस आने दो, उसको तुम रोड पर यूं ला दूंगी और उसकी बेटी को उससे अलग कर दूंगी। बरखा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करना अनुपमा की, ऐसा अनुपमा को मैंने बर्बाद कर दिया, जब बच्चे कुछ कसर होगी वह मिर्जा गुलाटी में पूरी कर देंगे। पर लेकिन ये सारी बात सुन लेता है अनुज। ये सुनने के बाद तो अनुज के होश हो जाते हैं कि उसकी भाभी और श्रुति मिले हुए हैं। जिस श्रुति को उसने घर में रखा, इतना प्यार करा, इतने फिक्र करी, आज वो श्रुति ने उसके पीठ में छुरी घोंप दी है। अब अनुज को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके सारे पैसे, सारे बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी श्रुति के नाम हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर अनुज कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है अच्छे श्रुति और बरखा सबके सामने अपना राज खुद ही उगल देंगी और फिर अनुज बच जाएगा और साथ ही साथ अनुपमा के नाम पर धब्बा लगाया वो भी हट जाएगा। क्या अनुज ये कर पाएगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।